दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर लेखपाल से संबंधित ग्रामीण परिवेश का टेस्ट लगाएंगे। डेली क्लासें आपके यहाँ पर कह सकते हैं चलाई जा रही हैं। जो बच्चे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और प्लेलिस्ट के माध्यम से ग्रामीण परिवेश की थ्योरी और ग्रामीण परिवेश के ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर, साथ में लेखपाल से संबंधित हिंदी और लेखपाल से संबंधित आपके जीके और यूपी के भी टेस्ट लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कराया था आपका ग्राम विकास कार्यक्रम, योजनाएं, प्रबंधन, ग्राम विकास शोधन प्रणालियाँ, और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रमुख फसलें। ठीक है, अब प्रमुख फसलों में कह सकते हैं वीडियो के अंत में आपको 2020 की जो फसलों से संबंधित आपके अपडेट हैं पूरी तरीके से कंप्लीट कराया गया है नोट्स के माध्यम से, तो उसको भी आप देख सकते हैं। पहले हम लोग टेस्ट लगाएंगे, फिर इनसे जुड़े हुए थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलते स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि धान के लिए उपयुक्त जो आपकी मृदा है कौन सी है। याद रखिए, धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो मृदा होती है वो आपकी कौन सी है। तो आपने हमेशा पढ़ा होगा दोमट, है ना। लेकिन दोमट में भी कौन सी आपकी होती है, तो ये आपकी जो मटियार दोमट होती है। ठीक है, मटियार दोमट होती है, ये आपकी सर्वाधिक उपयुक्त मृदा होती है धान के लिए। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका जिसका सी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि रोपने के समय धान पौध की उम्र होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है ना कि धान की पहले बेल बाई जाती है, बेल बाने के बाद फिर उसको लगाया जाता है। तो कितने दिन तक आपकी होनी जानी चाहिए, अगर 20 से 25 दिन आपकी हो गई है तो उसे आप लगा दीजिए। हाँ, अपवाद के तौर पर मत जाइए, कोई कोई तो 1.5 महीना लगा देता है, कोई बहुत पहले भी लगा देता है, लेकिन जो शुद्धतम होना चाहिए वो आपको होना चाहिए बी नंबर, अर्थात 20 से 25 दिन के बीच में अगर हो गया है पौधा तो आप उसे लगा सकते हैं। ठीक है, काफ़ी जगह कह सकते हैं धान की बुआई भी होती है, लेकिन यहाँ पर रोपाई की बात किया है तो आपको ऑप्शन बी लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है धान की पछेती लंबी प्रजाति का नाम बताइए। धान की पछेती लंबी प्रजाति, और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा क्रास 116। ये प्रजाति है धान की पछेती लंबी प्रजाति। ठीक है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोल्डन धान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गोल्डन धान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो याद रखिएगा बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये आपका होता है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए होता है गोल्डन धान में, प्रचुर मात्रा में आपका ए मिलता है। अगला प्रश्न आपका है कि धान की महीन एवं सुगंधित प्रजाति। धान की महीन एवं सुगंधित प्रजाति आपकी कौन सी है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि आपने यहाँ पर कह सकते हैं कि सोना सरबती आपने सुना होगा, लेकिन ऑप्शन में तो नहीं है। ऑप्शन में आपका जो दिया है आपका टाइप 3। ठीक है, तो टाइप 3 जो आपकी है वो आपके यहाँ पर कह सकते हैं धान की महीन सुगंधित प्रजाति है। वीडियो के अंत में आपको सब कुछ बताया गया है थ्योरी के माध्यम से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि धान की प्रति हेक्टेयर बीज दर सीधी बुआई क्या है। मतलब हमने बताया कि धान की जो फसलें होती हैं दो प्रकार से होती हैं। एक तो हम लोग कह सकते हैं कि खेत में पानी भर देते हैं और उसको कह सकते हैं कि हम लोग दूसरी जगह से बेल लाते हैं फिर उसमें लगाते हैं, है ना। और एक दूसरी होती है कि धान को खेत को क्या होता है जोत देते हैं, जोतने के बाद क्या होता है उसमें बीज छिड़का देते हैं फिर पानी लगा देते हैं, तो उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें डायरेक्ट बो देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो याद रखिएगा लगभग आपके कह सकते हैं कितना हो जाएगा, तो 50 से 60 किलोग्राम कह सकते हैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पड़ता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर रोपने के हिसाब से लगाया जाए तो उसमें थोड़ा सा कम लगता है, क्योंकि उसमें से दूर दूर लगाया जाता है हाथ से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि भारत में धान की प्रमुख फसल कौन सी है। भारत में धान की प्रमुख फसल, तो खाद्यान्न की दृष्टि देखा जाए भारत में सबसे ज़्यादा चावल ही खाया जाता है। ठीक है, क्या आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया होगा। ठीक है, कि खाद्यान्न की दृष्टि से सबसे ज़्यादा खाद्य जो आपका है वो आपका कौन सा, तो आपका धान है। यहाँ पर पूछा है भारत में धान की प्रमुख फसल कौन सी है, तो याद रखिए प्रमुख फसल आपकी है कौन, तो अमन है। ठीक है, अमन है। वैसे देखा जाए तो भारत में आपकी 3 प्रकार की कह सकते हैं धान की बुआई होती है। ठीक है, लगभग तीनों सीजन में ये आपका धान आपको कह सकते हैं होता रहता है। ठीक है, लेकिन भारत में जो आपकी है वो आपकी अमन प्रमुख फसल है। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में मक्का की खेती शुरू की गई थी। भारत में मक्का की खेती जो शुरू की गई थी, तो याद रखिएगा ये आपकी 16वीं शताब्दी में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन राइट ऑफ सी हो जाएगा, 16वीं शताब्दी में शुरू की गई। अगला प्रश्न आपका है कि भारत का मक्का की पैदावार की दृष्टि से स्थान बताना है। भारत का
मक्का की पैदावार की दृष्टि से जो आपका स्थान है वो आपका कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? आपका डी हो जाएगा, चतुर्थ स्थान है। ठीक है, कौन सा है? तो आपका चतुर्थ स्थान है। वीडियो के अंत में आपको अपडेट दे दिया गया है, तो उस अपडेट को भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि श्वेता किस फसल की कंपोजिट प्रजाति है? श्वेता जो आपकी प्रजाति है, याद रखिए, ये आपकी मक्का की प्रजाति है। ठीक है, मक्का की प्रजाति है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ज्वार के चारे की उत्तम प्रजाति। ज्वार आपने नाम सुना है, ये ज्वार भाटा वाला नहीं है। ठीक है, ये जो आपका चारा होता है ना, वो ज्वार है। तो ज्वार के चारे की उत्तम जो प्रजाति होती है, ये आपकी कौन सी होती है? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, ये आपको होती है कंपोजिट फर्स्ट। ठीक है, कंपोजिट फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि ज्वार रबी में उगाई जाती है। ज्वार रबी में उगाई जाती है, मतलब रबी कह रहा है, तो रबी से एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि भारत में तीन प्रकार से मुख्य फसलें होती हैं। एक खरीफ की फसल, फिर रबी की फसल, फिर आपकी जायद की फसल। तो यहाँ पर जो रबी की फसल होती है, रबी की फसल जो आपकी बोई जाती है वो आपकी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में आपकी काट ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर रबी पूछा है, तो इसका मतलब आपकी सर्दियों में जो बोई जाती है। तो ये जो आपकी है कहाँ पर? तो 12 का ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा सी नंबर, ये आपके उत्तरी भारत में बोई जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, सफ़ेद मोती किस्म संबंधित है? सफ़ेद मोती जो आपकी है ये आपकी ज्वार से संबंधित है। ठीक है, ये ज्वार की आपकी किस्म होती है सफ़ेद मोती। अगला है कि भारत में ज्वार की कौन सी प्रजातियां उगाई जाती हैं? भारत में ज्वार की कौन सी प्रजातियां उगाई जाती हैं? तो याद रखिए, आपका ड्यूरा और गिनी, ये आपकी दोनों ही प्रजातियां हैं जो आपके भारत में उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न आपका है कि अरहर के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? अरहर, तो अरहर के लिए जो आपकी उपयुक्त मिट्टी है वो आपकी कौन सी हो जाएगा? तो 15 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आपकी दोमट मिट्टी। ठीक है, कौन सी आपकी दोमट मिट्टी होती है? आप खेत में देखते हैं जैसे कोई मिर्ची लगाता है या भाटा लगाता है, मतलब बैंगन लगाते हैं, है ना, तो उनके रागी में बो देते हैं। और कोई कोई होता है कि मतलब कि पर्सनल पूरे खेत में ही बो देते हैं, काफ़ी समय ले लेती है आपकी जो अरहर खेत होती है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दोमट मिट्टी। ठीक है, बी नंबर। अगला प्रश्न आपकी है कि प्रभात प्रजाति है। प्रभात, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आप क्या है? तो प्रभात जो प्रजाति है किसकी है? तो याद रखिए, प्रभात आपकी होती है अरहर की। ठीक है, किसकी होती है? अरहर की होती है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अरहर का जन्म स्थान बताइए। अरहर का जन्म स्थान, तो जो अरहर का जन्म स्थान है वो आपके अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है। तो वहाँ पर आपका कह सकते हैं आपका भी हो जाएगा, अफ्रीका का जन्म स्थान है आपका अरहर। अगला है कि अरहर में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? अरहर में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, 22% होती है। ठीक है, 22%। अगला है कि पछेती अरहर के पकने का समय, पछेती अरहर के पकने का जो समय है वो आपकी कौन सी है? तो यहाँ पर 19 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा कि जैसे आप लोग क्या होता है ना कि जुलाई अगस्त में बोते हैं, है ना, जुलाई अगस्त में बोते हैं, तो ये कह सकते हैं कि एक आपकी जो पछेती अरहर होती है वो आपकी कह सकते हैं पकते 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 उसको आपका अप्रैल मई आ जाता है। लगभग देखा जाए तो 10 महीना लग जाता है इसे। ठीक है, लेकिन सबसे बेहतरीन और सबसे सुगंधित आपकी कह सकते हैं अरहर की दाल यही होती है जो खाने में लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अप्रैल मई। ठीक है, अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यूपीए 120 एक प्रजाति है। यूपीए 120 एक प्रजाति है, यह आपकी किसकी प्रजाति है? ये भी पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 20 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा, ये आपकी अरहर की है। ठीक है, अरहर की है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र ICAR स्थित है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र आपके कहाँ पर है? तो आपके इंदौर में है। कहाँ पर आपके है? तो इंदौर में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि भारत में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ पर? तो राइट आंसर आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका 22 का हो जाएगा, आपका यहाँ पर फर्स्ट नंबर आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में होता है। और अगला प्रश्न है कि सोयाबीन की एक उन्नतशील प्रजाति का नाम बताइए। सोयाबीन की एक उन्नतशील प्रजाति जो आपकी है वो आपकी कौन सी?
तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर गौरव। ठीक है, कौन सी आपकी है, तो गौरव हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि सोयाबीन की प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है, सोयाबीन की प्रति हेक्टेयर बीज दर जो होती है वो आपकी कितनी होती है, अर्थात कह सकते हैं कि जो सोयाबीन बोया जाता है वो प्रति हेक्टेयर में कितने किलोग्राम तक बोते हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, आपका 75 से 80 केजी कह सकते हैं लगता है। ठीक है, अगला है कि सोयाबीन की खेती के लिए सर्वोत्तम स्थान कौन सा है, सोयाबीन की खेती के लिए सर्वोत्तम स्थान जो आपका होता है वो आपका कौन सा, तो आपका पहाड़ी एरिया जो होता है वहाँ पर आपका ज़्यादा ही बेहतरीन होती है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि सोयाबीन की अच्छी उपज के लिए प्रति हेक्टेयर कितने पौधे लगाने चाहिए, सोयाबीन की अच्छी उपज के लिए प्रति हेक्टेयर कितने पौधे यहाँ पर होने चाहिए। तो 26 का ऑप्शन राइट आपका जवाब याद रखिएगा, प्रति हेक्टेयर में आपका हो जाएगा 3 से 6 लाख। ठीक है, 3 से 6 लाख ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि उड़द के पकते समय फली का रंग हो जाता है, उड़द के पकते समय, यहाँ पर देखो पकते समय की बात क्या है, पकने के बाद की बात नहीं कह रहा है। जब पकता समय की बात करें तब रंग की बात करें तो काला होगा, और पक जाने के बाद वो आपका भूरा हो जाता है। याद रखिए उड़द की बात कह रहा है, मूंग की बात नहीं कह रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि उड़द में वर्षा का होना किस समय हानिकारक होता है, उड़द में वर्षा का होना किस समय हानिकारक होता है। तो याद रखिएगा कि जब उसमें फूल निकलते हैं, जब फूल आते हैं, अगर ऐसी समय अगर वर्षा हो जाती है तो फिर कह सकते हैं कि मूंग की फसल बर्बाद हो जाती है। अगला प्रश्न है कि उड़द में वसा प्रतिशत जो होती है वो कितनी होती है, उड़द में वसा प्रतिशत जो आपकी होती है वो कितनी होती है। तो 29 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा, 1.3%। ठीक है, 1.3% होता है। अगला प्रश्न आपका है कि मूंग के बीज को कितनी गहराई पर बोते हैं, मूंग के बीज को कितनी गहराई पर बोते हैं। तो आपका 30 का जवाब क्या हो जाएगा, तो 30 का ऑप्शन राइट आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर बोते हैं, तो ऑप्शन राइट आपका कितना हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मोहिनी किसकी किस्म है, मोहिनी किसकी किस्म है आपकी। तो मोहिनी याद रखिए 31 को ऑप्शन राइट आपका जवाब आपका सी हो जाएगा, मूंग की किस्म है आपकी जो मोहिनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि K851 किस्म किसकी है, K851, और याद रखिएगा ये जो आपकी किस्म है ये है आपकी 32 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी नंबर, ये आपकी मूंग की है। ठीक है, किसकी है, मूंग की है, तो 32 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी फसल दलहनी है, निम्न में से कौन सी फसल दलहनी है। तो अगर दलहनी की बात करें तो राइट आंसर आपका 33 का हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। ये जो आपकी मूंग आती है, ठीक है, मूंग जो आती है ये आपकी दलहन के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है कि मूंगफली का उत्पत्ति स्थान क्या है, मूंगफली का उत्पत्ति स्थान। तो याद रखिए मूंगफली का जो आपका उत्पत्ति स्थान है वो आपके दक्षिण अमेरिका में जो आपका ब्राज़ील है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर 34 से क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। अगला प्रश्न है कि मूंगफली में दानों की औसत मात्रा होती है, मूंगफली में दानों की औसत मात्रा जो आपकी होती है वो आपकी होती है 70%। ठीक है, कितनी होती है, 70% होती है। ठीक है, तो अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि सबसे अधिक उपज वाली मूंगफली की प्रजाति आपकी कौन सी है, मूंगफली की सबसे अधिक जो आपकी उपज होती है वो आपकी कौन सी है। तो आपका 36 को ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, ये आपकी चंद्रा है। ठीक है, चंद्रा। अगला प्रश्न आपका है कि मूंगफली को किस नाम से पुकारते हैं, मूंगफली को किस नाम से पुकारते हैं। याद रखिएगा कि मूंगफली को पीनट भी कहते हैं और अर्थनट कहते हैं, और दो ऑप्शन आपके हैं, तो आपका ऑप्शन कौन, डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन है, भारत में सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला जो राज्य है वो आपका कौन सा है। तो 38 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर, आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु जो आपका है वो आपके कह सकते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कम जगह में बहुत ज़्यादा पैदा होता है आपका तमिलनाडु। अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता कि प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है तो आपके तमिलनाडु कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में क्षेत्र ज़्यादा है तो उसी हिसाब से गन्ना उत्पादन भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि विश्व में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला देश कौन सा है, विश्व में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला जो आपका देश है वो आपका कौन सा है। तो याद रखिए ये आपका है ब्राज़ील।
ठीक है, ब्राज़ील। लेकिन 2020 के अपडेट में देखेंगे तो लगभग ब्राज़ील के पास आपका भारत पहुंच चुका है। और ऐसा पहली बार हुआ है कब? 16 साल बाद ऐसा हुआ है कि लगभग ब्राज़ील के बराबर आपका भारत पहुंच चुका है। और उम्मीद है कि 1-2 सालों में यहाँ पर ब्राज़ील को भी पीछे छोड़ देगा। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि गन्ने के चारों ओर बोई गई पटसन की फसल को कहते हैं। देखो, गन्ना बो देते हैं और गन्ने के किनारे 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 वहाँ पर बो देते हैं पटसन की फसल। और इस पटसन की फसल को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं रक्षक सस्य। इससे क्या होता है कि जैसे जो जानवर होते हैं वो किनारा किनारा ही चरने लगते हैं, अंदर तक जा नहीं पाते हैं, इसलिए उसे रक्षक सस्य बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा है कि गन्ने के साथ निम्न में से कौन सी फसल ली जा सकती है। देखो, गन्ना अगर आप बो दिए हैं और अगर गन्ने में आप क्या करें कि सरसों डाल दें, चना डाल दें, मूंग डाल दें, तो कुछ भी हो सकती है, अर्थात ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये सभी चीज़ें आपकी हो सकती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत की हरित क्रांति में किस फसल का योगदान अधिकतम था। हरित क्रांति जो आपकी कह सकते हैं लाई गई थी, तो उसमें से सर्वाधिक आपका योगदान रहा था या फिर किसके? तो आपका गेहूं का था। ठीक है, गेहूं के बाद आपका धान हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गेहूं की बौनी किस्म का जन्म स्थान। गेहूं की बौनी किस्म, बहुत धान होते हैं बहुत छोटे छोटे में निकलते हैं, तो गेहूं की बौनी किस्म का जन्म स्थान आपका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका याद रखिएगा, ऑप्शन आपका 43 का हो जाएगा, डी नंबर। यह आपका कनाडा है। ठीक है, कौन सा है? कनाडा है। अगला प्रश्न आपका है कि रत्ना एक प्रजाति है। रत्ना किसकी प्रजाति है? याद रखिए, रत्ना जो आपकी प्रजाति है वो आपकी धान की प्रजाति है। किसकी है? धान की प्रजाति है। और अगला है कि विश्व में सबसे अधिक सरसों पैदा करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा आपका सरसों होता है आपके भारत में होता है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि इस बार को वैसे भी लगभग देखा जाए तो राजस्थान में आपको हर बार अग्रणी ही रहता है, हर बार आपका आगे ही रहता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर अब लोग देख लेते हैं गेहूँ की प्रजातियाँ। ठीक है, तो गेहूँ की प्रजाति में आप पहला जो आपका दिया है लरमा रोजो 64A। ठीक है, इसके बाद आपका सोनालिका हो गया, बहुत पूछा जाता है। पूसा सिंधु पूछा जाता है। यूपी 308 पूछा जाता है। कल्याण सोना पूछा जाता है। ठीक है, अर्जुन पूछा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके हैं जो कि गेहूं से हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो कि आम की कुछ प्रजातियाँ हैं। तो आम की प्रजाति में यहाँ पर आपकी कह सकते हैं सिंधु। ठीक है, और इसके बाद दशहरी 51 होता है, चौसा होता है। ठीक है, और लंगड़ा होता है, और एक होता है अल्फांसो आम, जो यहाँ पर कह सकते हैं कि भारत की सबसे उन्नत और महंगी किस्म है आपकी अल्फांसो आम। ठीक है, तो इनको भी आप नोट्स कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं धान की प्रजाति। तो धान की प्रजाति में आप देख सकते हैं कि धान की प्रजाति में लगभग ये महत्वपूर्ण आपकी प्रजाति हैं, जिसमें से आपकी कह सकते हैं कि आपकी पूसा आपकी हो गई, पूसा सुगंधा हो गई, जया हो गई। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर अमन, अभी हमने आपको बताया था वीडियो में, अमन जो कि जून जुलाई में बुआई और नवंबर दिसंबर में आपकी कटाई होती है, वो आपकी अमन होती है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका और आप नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर देख सकिए, सुगंधित प्रजाति में जो आपकी कह सकते हैं धान में आपकी होती हैं, तो कुछ और भी हैं जिनको हमने यहाँ पर नेट से यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक है, तो इनका भी नोट्स बना सकते हैं आप। अब आपको देखना है यहाँ पर 2020 के अपडेट। 2020 के अपडेट में जो कि आपके कह सकते हैं कि अनाज उत्पादन में कौन सा देश आपका प्रथम है, सब्जी में कौन है, ठीक है, दलहन में कौन है, गेहूं में कौन सा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं पूरी अपडेट है आपकी। यहाँ पर कह सकते हैं एक तरफ आपके देशों का क्रम है, चीन, भारत, रूस। ठीक है, और एक तरफ आपके यहाँ पर इंडिया की रैंकिंग लिखी हुई है। बिल्कुल आपकी अपडेट है, तो इसको भी आप कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, नोट्स बना लीजिएगा। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। हमने आपको बता दिया है कुछ उचित पीडीएफ होती हैं वो आपकी टेलीग्राम पे मिल जाती हैं। टेलीग्राम में जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम आपका कह सकते हैं देव जी के ट्रिक। ठीक है, देव जी के ट्रिक्स आप सर्च करेंगे तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और जो बच्चे ग्रामीण परिवेश की यहाँ पर कह सकते हैं कि बुक परचेज करना चाहते हैं, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी, उसे अभी आप करना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके लिए आपको न्यूनतम पेमेंट 100 रुपये आपको पेड करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें से आपकी 2 बुकें होंगी और लगभग आपको एक पीडीएफ में 1200 प्लस होंगे और एक में आपके 500 प्लस प्रश्न होंगे। तो
ये आपको यहाँ पर कह सकते हैं 100 रुपये में मिल सकती है, ठीक है। और जिसे लेना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7459942012 में मैसेज कर सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आप लोग इस वाली PDF को टेलीग्राम से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और पसंद आया तो वीडियो लाइक करिए। हम लोग बिल्कुल ऐसे ही तैयारी करेंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर भी देखेंगे और थ्योरी भी देखेंगे, ठीक है। और लगातार हम बता दिए हैं आपको सिलेबस के अनुसार आपको ग्रामीण परिवेश पढ़ा रहे हैं। प्योर आपकी ग्रामीण परिवेश है, यही आपकी परिवेश आपकी कह सकते हैं एग्जामों में मिलती है, ठीक है। तो आपको पहले हमने दिखा दिया था कि कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं ग्रामीण परिवेश में और कौन सा टॉपिक है। अगर जो बच्चे बाद में जुड़े हैं वो लोग वीडियो की स्टार्टिंग में देख लीजिए, हमने बता दिया है सिलेबस में कौन सा पॉइंट आपका है या नहीं है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बिल्कुल बता दिया है, तो उसको भी आप दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नए क्लास में जो कि आपकी 10 बजे होगी, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।